मालदीव्स की तरफ से अब ये कहा गया है कि इंडिया अपने ट्रूप्स वापस बुला ले, जो मिलिट्री है वो हटा ली जाए वहां से। कि खुली छूट है, लेकिन वी कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड। कभी भी डंडा घुमाया जा सकता है, जैसे पीटीआई वाले आपको बताएंगे कि कितनी आजादी है पाकिस्तान में। पर उनसे सवाल जो है वो किया गया मालदीव्स के हवाले से कि ये जो ताल्लुकात खराब हुए हैं इंडिया और मालदीव्स के बीच, उसके ऊपर भी उन्होंने जवाब दिया। डॉक्टर एस जयशंकर ने जो अपनी पॉलिसी बताई, वो पॉलिसी हमें ये बताती है कि कोई भी कंट्री तो बाद में जब अपने साथ होता है तो ज़ाहिर है फिर अगला खड़ा नहीं होता। ये बहुत बड़ा मसला है। लेकिन ये ज़रूर है कि सोशल मीडिया का ज़माना है। जैसे बहुत से लोग मुझे भी कहते हैं कि जी आप कैसे बात कर लेती हैं और कैसे बोल लेती हैं, तो भाई आप वो कितने लोगों को मारेंगे और कितने लोगों को गायब करेंगे। तो उन्होंने जो किए वो, एक तो उन्होंने चाइना और इंडिया के रिलेशंस पर बातचीत की, बड़ी खुल के बातचीत की। और उसी नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है भारत और मालदीव के बीच में क्या हो रहा है। इस पर विदेश मंत्री जयशंकर ने भी रिस्पॉन्स किया है कि मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि कौन देश हमारे साथ है, कल को उनमें और हमारे बीच में डिस्टेंट आ जाए। इस पर पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका भी रिएक्शन आया, उन्होंने क्या बोला इस पर आप देखिए इस वीडियो में। हमारे सामने इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर की एक ऐसी बातचीत सामने आ रही है जिससे उन्होंने ये बताया है कि इस वक्त इंडिया के जो ताल्लुकात हैं पूरी दुनिया से और कुछ कंट्रीज से, खास तौर पर जैसा कि आप जानते हैं कि मालदीव्स की तरफ से अब ये कहा गया है कि इंडिया अपने ट्रूप्स वापस बुला ले, जो मिलिट्री है वो हटा ली जाए वहां से। और ये बात उस वक्त सामने आई है कि जब मालदीव्स के लीडर चाइना से होकर आए हैं, बीजिंग में वो गए थे और उसके बाद वो वहां से वापस लौटे। तो उसके बाद मालदीव्स की तरफ से एक ये स्टैंड सामने आया कि इंडिया को ये कहा गया कि ठीक है, अब अगर ऐसा है तो फिर आप अपने मिलिट्री वहां से हटा लें। लेकिन क्या ये चाइना ने कहा है मालदीव्स को? चाइना की तरफ से एक हौसला अफजाई की गई है मालदीव्स की। चाइना की तरफ से कहा गया है कि हम आपके साथ हैं, कोई मसला नहीं है। अगर इंडिया से आपके ताल्लुकात, आपके रिलेशंस अच्छे नहीं भी रहते तो हमारे साथ अगर आप रिलेशंस अच्छे रखेंगे तो हम रिप्लेस करेंगे इंडिया को। यानी इंडिया की तरफ से आपको जो भी एडवांटेजेस हैं, जो भी सहूलियात हैं, तो कोई बात नहीं, हम तो हैं, हम वो आपको प्रोवाइड करेंगे जो भी आपको चाहिए होगा। तो देखिए, ये इतनी आसान बात नहीं है। ये डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी बातचीत के दौरान बताया है। देखिए, बातचीत उन्होंने जो की है वो, एक तो उन्होंने चाइना और इंडिया के रिलेशंस पर बातचीत की, बड़ी खुल के बातचीत की। और उसी पर उनसे सवाल जो है वो किया गया मालदीव्स के हवाले से कि ये जो ताल्लुकात खराब हुए हैं इंडिया और मालदीव्स के बीच, उसके ऊपर भी उन्होंने जवाब दिया। डॉक्टर एस जयशंकर ने जो अपनी पॉलिसी बताई, वो पॉलिसी हमें ये बताती है कि कोई भी कंट्री, उसके अगर इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे तो वो कंट्री ये चाहेगा कि खराब भी ना हो, बहुत खराब भी ना हो। अच्छा, ये बात हमने होते हुए भी देखी है। मैं आपको वो भी बताऊंगी कि हमने कहां पर होते देखी है। लेकिन जो इस वक्त खास तौर पर हमें सिनेरियो नजर आ रहा है, उसमें चाइना और मालदीव्स के साथ इंडिया के जो रिलेशंस हैं, और जो अभी मालदीव्स और इंडिया के बीच जो एक रिफ्ट देखने को मिली और उसके बाद उनकी तरफ से जो डिमांड की गई है मिलिट्री को करने की, तो क्या मालदीव्स ये अफोर्ड कर सकता है, या चाइना अफोर्ड कर सकता है, या कोई भी कंट्री ये अफोर्ड कर सकता है कि वो इंडिया के साथ इस तरह के रिलेशंस बना ले, इस तरह के उसके ताल्लुकात खराब हो जाएं, तोड़ ले कि फिर सब कुछ खत्म हो जाए? मैं आपको बताती हूँ कि डॉक्टर एस जयशंकर ने इस हवाले से क्या कहा है। तो पहले ये सुनिएगा कि उन्होंने जो है इस पे क्या कहा है, और फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं कि वो जो बात कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं। और ये बात जो उन्होंने की वो सिर्फ चाइना पर नहीं, बल्कि जो मैंने कंट्रीज कहे उन सब पर ही बात लागू होती है। बताएंगे और तभी मिलिट्री मूवमेंट होगी। फौज कोई संख्या में फौज नहीं लाएंगे वहां, और अगर कोई मूवमेंट भी होगी इस संख्या से ज्यादा वो दूसरे साइड को बताएंगे और तभी मिलिट्री मूवमेंट होगी। अब 2020 में इन्होंने चीनियों ने इसका उल्लंघन किया और अग्रीमेंट होने के बावजूद वो बड़ी संख्या में वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे वो अपने मिलिट्री फोर्सेस आए। और उसके बाद आप जानते हैं कि वो गलवान में वो घटना हुई और अभी भी हमारी भी फौज वहां, और ये मोदी जी ने कोविड के समय में, जब आप जानते हैं पूरा लॉकडाउन चल रहा था उस समय देश में, तो लॉकडाउन के स्थिति में तब भी हमने मिलिट्री मूवमेंट की, बहुत माने बड़ी संख्या में मिलिट्री मूवमेंट की। और तब से हमारी फोर्सेस भी हैं वहां, उनकी फोर्सेस भी हैं, आमने सामने है वहां। तो हम तो चाहते हैं, ये तो हमने तो किया नहीं है,
पर अगर हमारी सीमा में फौज आए तो हमें तो अपना डिफेंस तो देखना ही होगा। तो हमारी जो अप्रोच है उनको, और ये मैंने खुद मेरे जो काउंटर पार्ट है उनको समझाया है कि जब तक आप बॉर्डर में इसका कुछ सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, और अगर ये आमने सामने फोर्सेस ऐसे ही रहेंगे और उस तनाव रहेगा, तो आपको ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि बाकी रिश्ते जो हैं वो माने नॉर्मल तरीके से चलेंगे, वो असंभव है। तो ये नहीं है कि आप यहाँ झगड़ा करो और वहां बिजनेस करो, ये माने इसको आप ऐसा लाइन नहीं कर सकते। तो आगे देखना होगा। ये बात जो उन्होंने कही, साफ-साफ कहा है कि ये नहीं हो सकता कि बॉर्डर्स पर क्लैश हो रहा हो, बॉर्डर्स पर आपकी ट्रूप्स आगे बढ़ रही हों और आप हमारे साथ जंग करने के लिए तैयार हों, आप झगड़ा कर रहे हों और उसके बाद हमारी ट्रेड कायम रहे, ट्रेड चलती रहे और नॉर्मल रिलेशंस जो हैं वो कायम रहें। ये बात इंडिया की तरफ से कई मर्तबा पाकिस्तान के लिए भी कही गई। पाकिस्तान की तरफ से जब भी कोई ऐसी बात होती है, ट्रेड की, किसी भी चीज़ की, या वहाँ पर उन्हीं के लोग उनसे सवाल करते हैं ताल्लुकात के हवाले से, तो वहाँ सीधा-सीधा एक जवाब आता है और वो होता है कि दहशतगर्दी है तो फिर ये नहीं हो सकता। अब उन्होंने चाइना के लिए ये डिटेल में बताया कि क्या हुआ, कब हुआ, हमें भी पता है, हम उसके ऊपर आपके लिए प्रोग्राम्स भी करते रहे जब ये हुआ था सब। लेकिन उन्होंने कहा कि दोनों कंट्रीज़ के बीच ये एक तय था, लेकिन क्योंकि जो चीज़ एक तय है और जिसका पता है कि इसी तरह करना है, बताए बगैर आप मूवमेंट नहीं हो सकती, जब वो हुई उनकी तरफ से और हमने नहीं की तो उनकी तरफ से हुई, तो उसके बाद फिर जो कुछ हुआ, तो फिर हमने उनको ये बता दिया कि अगर आप ये कुछ करेंगे तो आपसे नॉर्मल रिलेशंस यानी कि ट्रेड नहीं होगी। कि खुली छूट है, लेकिन वी कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड। कभी भी डंडा घुमाया जा सकता है, जैसे पीटीआई वाले आपको बताएंगे कि कितनी आज़ादी है पाकिस्तान में। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन पीटीआई वालों के टाइम पर जब उनका दौर था, तो उस वक़्त यानी उनकी पावर थी, तब बाकी पार्टीज़ के साथ वही कुछ हो रहा था। लेकिन हमारे अनफॉर्च्यूनेटली कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होता। जब किसी के साथ बुरा होता है, तो दूसरा उसके मज़े लेता है कि अच्छा हो रहा है। तो बाद में जब अपने साथ होता है, तो ज़ाहिर है फिर अगला खड़ा नहीं होता। ये बहुत बड़ा मसला है। लेकिन ये ज़रूर है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, जैसे बहुत से लोग मुझे भी कहते हैं कि जी आप कैसे बात कर लेती हैं और कैसे बोल लेती हैं, तो भई आप वो कितने लोगों को मारेंगे और कितने लोगों को गायब करेंगे, ये बात भी है। तो दूसरा ये कि थोड़े बैक फुट पे भी चले गए। और मौलवियों का तो आपको मालूम है कि क्या हाल है। लेकिन मुझे हारिस ये बताएँ कि बड़े-बड़े मॉडर्न हमने देखे पॉलिटिशियन आए, बेनज़ीर भुट्टो आई, इमरान खान है, जैसे उनके बारे में सभी जानते हैं कि बहुत एक स्टाइलिश लाइफ़ इन लोगों ने जी है। ये पॉलिटिक्स में आते ही ये तस्बीह क्यों घुमाने लग जाते हैं? बुज़दिल हैं ये लोग, ये बुज़दिल लोग हैं, क्योंकि मैं मोहतरमा का तो नहीं कुछ कहूँगा, अगेन वो एक डिफरेंट ज़माना था, 90s का दौर था। वो चलें एक औरत होके ही उन्होंने पाकिस्तान जैसे कंज़र्वेटिव मुल्क में अपनी जगह बना ली, सो दैट्स वन थिंग। बट ऑफ कोर्स आई मीन उनकी पॉलिटिक्स मुझे, अब मैं जितना देखता हूँ, मुझे उनकी पॉलिटिक्स से भी कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं, लेकिन वो गुज़र गई हैं। लेकिन खान साहिब सारी उम्र वो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। वो इसलिए उन्होंने, वो तो साबित भी हो गया, उनके पीछे बंदा कह रहा था मजहबी टच, तो हमें बाहर से भी नजर आ रहा था मजहबी टच दिया जा रहा है, इसलिए ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, आसान है। आरजू, अगर मैं ये बड़ी मजाक में बात करता रहता हूँ, मैं अभी कलमा पढ़ के, दाढ़ी इतनी बड़ी रख के, पुराने गुनाहों की माफी मांग के, हर बात में कोई एक आधी आयत घुसा दूं या इनसे ज्यादा, आम मुसलमानों से तो बहुत ज्यादा मुझे पता है